कभी कभार जीवन में परिस्थितियाँ इतनी विकट बन जाती है कि एक ही निर्णय के आधार पर जीवन या मरण तक की स्थिति बन जाती है। और जीवन में केवल निर्णय लेना ही नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। अंधकार मानो ऐसा जैसे काला कोयला हो। चांद इस तरह विलुप्त हो गया मानो कोतवाल को देखकर चोर हो जाता है। हवा साए साए बह रही थी। कुत्ते जमघट बनाकर अपना राग अलाप रहे थे। गांव के निचले छोर की पगडंडी पर एक आदमी कंबल लपटे, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में लाठी लिए स्फूर्ति से चला जा रहा था। उसकी चाल में मानो कुछ हड़बड़ाहट थी। वह कुछ जल्दी से जल्दी अपने निवास पहुंचना चाहता था। पैरों को शीघ्रता से रखने के बाद वह अपने घर का किवाड़ ठकठकाता है। अंदर से एक औरत आकर शीघ्रता से किवाड़ खोलती है और उसी शीघ्रता के साथ उसे बंद कर देती है। वह आदमी अपना कंबल फेंक खाट पर जा बैठता है। वह जाड़े में भी पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी पत्नी ने उसे लोटा भर पानी दिया। कुछ समय मौन बैठने के बाद उसकी पत्नी से उससे उत्सुकतावश पूछा, "क्या बताया महाजन ने? कुछ बताया? कहाँ गई नम्रता? कुछ बताया महाजन ने?" रुक्मणी देवी निरंतर उसके पति से यही सवाल किए जा रही थी। "अरे क्या बताएगा वो कहता है उत्तर दिशा में गई है और अभी वह किसी दूसरे गांव में। अब भगवान जाने कौन सी दिशा में, कौन से गांव में, जिंदा भी है या..." यह कहते कहते झल्ला कर रो पड़े भानुलाल। भानुलाल सेन भगवानपुर के रहवासी थे। उम्र यो ही कोई 60 बरस को सटने को थी। लंबा कद और अधिक सांवला रंग। सर के सारे बाल विलुप्त हो चुके थे और जो बचे थे उनका भी ठिकाना न था। भानुलाल सेन अपनी अर्धांगिनी रुक्मणी देवी व एक बेटी नम्रता के साथ गृहस्थी में मस्त थे। रुक्मणी देवी एक सामान्य गृहिणी थी। बेटी नम्रता ने भी हाल ही में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण की थी। भानुलाल सेन जात के नाई जरूर थे, पर उन्होंने कभी भी किसी की हजामत नहीं की थी। उनके विचार सामान्य मनुष्यों से बढ़कर प्रचारित व प्रशंसापूर्ण थे। पूरे गांव में उनका अच्छा आदर सम्मान किया जाता था। कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जो उनके सामने से गुजरे और उन्हें राम राम कर प्रणाम न करे। यहाँ तक कि उनके गांव के मुल्ला व मौलवी तक उन्हें राम राम कर प्रणाम करते थे। कई बार लोग इस सोच विचार और ख्यालों में खोए रहते थे कि ये जात का नाई है, फिर भी अपनी जातीय कला का उपयोग क्यों नहीं करता, क्यों इधर उधर भटकता फिरता है, कभी यहाँ काम करता तो कभी वहाँ, एक जगह को न टिकता। परंतु इसका जवाब किसी को न पता था, स्वयं भानुलाल को छोड़कर। उन्होंने न जाने कितनी नौकरियां करके छोड़ दी। बचपन से ही उनका सपना था कि वह किसी बड़े पद पर जाकर विराजित होंगे, परंतु भाग्य बिना सब झूठी बात। जब भानुलाल 6ठी कक्षा में थे तब उनके पिता का देहांत हो गया और उनके देहांत के बाद भानुलाल के जीवन ने जैसे नया जीवन लिया हो। एक अभागा जीवन जिसमें केवल संघर्ष ही सही था। जीवन के इन्हीं संघर्षों में भानुलाल ने इतनी नौकरियां करके बदल ली जितना कि किसी गांव वाले ने भी न की हो। लोग उन्हें सनकी व अल्लड़पन की उपाधि देते थे। कहते थे कि हजामत करना सीख जाता तो भटकना न पड़ता। कहाँ तक भटकेगा, ठहरने में ही व्यवस्था है, उसी में भलाई है। लेकिन भानुलाल उनकी बातों को ऐसे नकारता था जैसे एक भंवरा नीरस फूल को नकारता है। उनका मानना था कि एक जगह ठहरे रहने से आदमी सड़ने लगता है। वह हर दिन एक जगह ठहरने से आदी हो जाता है। जिस प्रकार पानी भी एक जगह ठहरे रहने पर सड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार इंसान भी सड़ जाता है। उसके जीने की रुचि, इच्छा शक्ति धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। उनके हिसाब से परिवर्तन ही जीवन है और एक जगह स्थिर रहना मृत्यु।
जिस प्रकार बहता पानी अपनी राह स्वयं बना लेता है और बहते बहते वह किसी बड़े स्रोत तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार इंसान को भी निरंतर बहना चाहिए, चलना चाहिए। राह तो अपने आप बनती जाएगी और अंत में सबको मरना ही है। फिर चाहे ठहरो या भटको, परंतु ठहरने से वह ज्ञान, वह अनुभव न आएगा जो भटकने से आता है। इसलिए उन्होंने लगभग हर नौकरी कर रखी थी। मैकेनिक, मजदूरी, किसानी, गाय भैंसों को चारा पानी करना, चारा काटना, चौकीदारी करना, गरबा मंडलियों की तैयारी करवाना, किसी कार्यक्रम में नौकरों का मुखिया बनना, पंचर बनाना, दूध बांटना आदि। इन सब कार्यों को करते करते उनकी जिंदगी के 60 बरस निकल गए और उन्हें पता भी न चला, क्योंकि उन्होंने इन सब कामों में महारत हासिल कर रखी थी। उन्हें इन सब कार्यों के बदौलत दौलत तो नहीं, परंतु उससे भी अमूल्य अनुभव मिला, जिसे मूल्य देकर भी न ले सकते। उनकी पत्नी रुक्मणी देवी उनसे थोड़ा नाराज भी रहती, क्योंकि वह निर्धन थे, परंतु भानुलाल अपने को निर्धन न समझता। जो लोग उन्हें कुछ समय पहले सनकी व लड़ कहते थे, आज वे इनसे राय व सुझाव मांगने इनके द्वार पर आते थे। जब भी गांव में किसी मुद्दे पर पंचायत बिठाई जाती थी तो बड़े बड़े दिग्गज वक्ता वहां अपना परिस्थिति जन्य फैसला सुनाने आते। उन वक्ताओं की श्रेणी में भानुलाल भी उपस्थित रहते थे। अपनी इन्हीं महान कुशलताओं के साथ भानुलाल को न जाने कितने पहर बीत गए, कितने मौसम बीत गए, न जाने कितने वर्ष बीत गए। भानुलाल अच्छे खासे कार्यरत थे। वे एक विद्युत विभाग में बाबू लोग, अफसर लोगों को पानी पिलाने का काम करते थे। उनकी बेटी नम्रता भी एक बैंक में कैशियर का काम करती थी। परिवार संपूर्ण प्रलोभनों के साथ सुखी था। माँ रुक्मणी घर के चूल्हे चौकी करती थी। कुछ समय बाद सूरज ढलने को था। समस्त पशु, पक्षी, देव, दानव, नाग, गंधर्व, मानव, किन्नर अपने अपने घरों को पलायन कर रहे थे। भानुलाल भी अपनी साइकिल लिए घर को लौट आए। साइकिल रखते ही उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मणी से पूछा, नम्रता नहीं आई अभी तक? कमाल है, वह तो सूरज डूबने से पहले आ जाती है ना? रुक्मणी ने जवाब दिया, हाँ, शायद दोस्तों के साथ होती। आती होगी, आप हाथ मुंह धो लीजिए। हाथ मुंह धोने के बाद भानुलाल ने भोजन किया। करीब 2 घंटे हो गए, अभी तक नम्रता नहीं है। भानुलाल और रुक्मणी देवी को चिंता होने लगी। भानुलाल ने अपनी साइकिल उठाई और वहीं गया जहां नम्रता काम करती थी। जब भानुलाल वहां पहुंचा तो देखा बैंक तो बंद थी। वो अब जाता भी कहा और यूं नम्रता के घर न आने की बात बताता भी किसे। और उसके मन ने उसे यह बात किसी को बताने से मना कर दिया था। रुक्मणी देवी इधर घर में चिंता में सूख रही थी। उसे कोई डर सता रहा था। यह वही डर है जो हर लड़की के माँ बाप को सताता है कि कहीं लड़की किसी लड़के के संग भाग तो न गई या किसी ने उसे अगवा न कर लिया हो। रुक्मणी देवी के मस्तिष्क में यही विचार उथल पुथल कर रहे थे। वो डर के मारे सूखी जा रही थी। भानुलाल अपनी साइकिल लिए घर वापस लौट रहा था। वह अपनी पेनी नज़र हर जगह मार रहा था, परंतु उसे नम्रता न दिखी। वह घर को लौट आया। रुक्मणी देवी ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। भानुलाल को देखकर उसके प्राणों में प्राण आए। वह झट उठ खड़ी हुई और भानुलाल से पूछा, दिखी मेरी नम्रता? कहाँ गई? कुछ बताया भी नहीं उसने। और कहते कहते फिर से रो पड़ी। भानुलाल के पास और कोई चारा न था। उसने रुक्मणी को सांत्वना दी कि वह नम्रता को जल्दी खोज लाएगा। करीब 2 घंटे के राग रोदन के बाद रुक्मणी देवी को भानुलाल ने खुद की सौगंध देकर शांत कर सुला दिया। परंतु उस रात भानुलाल ने पलक से पलक न मिलाई और पूरी रात दीवार से सट कर बैठा रहा। उसके मस्तिष्क में
अनेकों ख्याल, प्रश्न, उत्तर व तर्क का घमासान युद्ध चल रहा था। उसे जो डर खल रहा था, जिस डर से हर माँ बाप को डर लगता है, क्या यह वही डर तो नहीं? ये विचार करने के बाद भानुलाल का मन बैठ गया। उसका गला भर आया, परंतु वह रो न सका। सुबह होते ही उसने अपनी साइकिल निकाली और पड़ोस के सारे गांव में नम्रता को ढूंढने निकल पड़ा। भानुलाल दिन भर नम्रता को ढूंढता रहा, परंतु वह उसे नहीं मिली। घर से निकलते समय उसने रुक्मणी को कहा था कि मैं ढूंढ कर लाऊंगा नम्रता को, तू शांत रहना। जब वह घर को लौट रहा था तो सोच रहा था कि क्या मुंह दिखाऊंगा रुक्मणी को। अगर गांव वालों को पता चल गया तो क्या होगा? नम्रता जिंदा भी है या फिर? और भी बहुत से ख्याल भानुलाल के मन में चल रहे थे। इधर रुक्मणी बेचैन बेटी भानुलाल की राह तक रही थी। वह दिन भर से एक ही जगह पर बैठी थी। उसने न तो कुछ खाया न ही कुछ पिया। जैसे ही भानुलाल घर वापस लौटा, उसे देखकर रुक्मणी अचानक उठी। अचानक उठने के कारण उसके पैर में मोच आ गई और वह वहीं गिर पड़ी। भानुलाल ने साइकिल फेंकी और रुक्मणी को उठा खाट पर बैठाया। तभी वो पूछती है, क्या हुआ नम्रता का कुछ पता चला? भानुलाल कुछ जवाब ना दे पाया, परंतु उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि कुछ भी पता न चला। थक हार कर रुक्मणी शांत से एकाग्र चित्त बनाकर बैठ गई। उसने भानुलाल को एक जगह बताई और कहा, वहां जाकर नम्रता के बारे में पूछना। वे अंतर्यामी बाबा है, वे सब बता देंगे। भानुलाल के पास दूसरा कोई चारा भी न था। वह कंबल ओढ़ हाथ में टार्च लिए खेतों की पगडंडियों से होते हुए भेलवा पहाड़ी पर पहुंचा। वहां गुप्त अंधेरा था। वह एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। झोपड़ी के बाहर 3-4 कुत्ते बैठे हुए थे। भानुलाल ने अपनी व्यथा उस महाजन बाबा से बताई। बाबा ने बताया कि वह उत्तर दिशा में गई है और अभी वह दूसरे गांव में है। भानुलाल अब कुछ बताने लायक न रहा। वह वहां से उठकर वापस घर को लौटा। वह जिस डर को सोच रहा था, वही डर आज उसे डरा रहा है। उसकी सांसें अटक रही थी। वह हाँफने लगा, परंतु वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। वह जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने किवाड़ खोला और प्रश्न करने लगी। भानुलाल झल्ला उठा और रो पड़ा। उसे देख रुक्मणी भी रो पड़ी। दोनों ने अब सत्य को स्वीकार कर लिया। करीब 15 दिन बीत गए। नम्रता का कोई अता पता न लगा। गांव के कुछ महानुभावों ने यह तक तर्क लगा लिया गया कि लड़की कहीं पलायन कर चुकी है। और आजकल भानुलाल भी कहाँ आता जाता है। गांव में अक्सर बातें बिना कहे ही तार्किक माध्यम से सामने वाले तक पहुंच जाती है, फिर चाहे बात सत्य हो या असत्य। और वैसे भी गांव था ही कितना बड़ा, 400-500 आबादी थी मात्र। बात तो आग की तरह फैल गई। 5 दिन बाद रुक्मणी देवी आंगन में मिर्च सुखा रही थी। भानुलाल भी अंदर पलंग पर बैठे थे। तभी एक गाड़ी आकर उनके द्वार पर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी और यह नम्रता थी। माँ ने जब नम्रता को देखा तो वह दौड़कर आई और उसे सीने से लगा लिया। रुक्मणी ने जोर से आवाज लगाई। भानुलाल भी दौड़ा आया। फिर वह वहीं जम सा गया। जब उसने नम्रता के हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा, माँ तो इतनी मात्र प्रेम में थी कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय उसकी बेटी के। परंतु कुछ समय में उसकी प्रेम युक्त नेत्र परत हट गई। वह स्तब्ध रह गई, जैसे भानुलाल हो गया था। भानुलाल वहीं बैठ गया। उसे जिसका डर था वही हुआ। नम्रता ने कहा,
बाबा मुझे माफ़ करना, मैं आखिरी बार आपसे मिलने आई हूँ। तभी रुक्मणी देवी ने कहा, क्यों आई तू, इससे अच्छा नहीं आती। भानुलाल बिलक उठा। उसके अश्रु झरने की भांति झर रहे थे। उसके मुंह से एक शब्द तक न निकल रहा था। जब नम्रता ने कहा कि लड़का हमारी जात का नहीं, अड़जात का है। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता, परंतु अक्सर गांव में यही होता है कि कोई लड़की अगर किसी दूसरे जात के लड़के के संग ब्याह करती है तो पूर्ण समाज वाले उसका और उसके परिवार का त्याग कर देते हैं, अर्थात उन्हें समाज से निकाल दिया जाता है और उनसे कोई बात तक नहीं करता। ये केवल मात्र कथन नहीं, सत्य भी है। नम्रता के जाने के बाद रुक्मणी लगातार विलाप कर रही। वह दिन ब दिन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। 1 महीने बाद रुक्मणी देवी ने खाट पकड़ ली थी। उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। भानुलाल उसकी सेवा करता, परंतु समाज, पत्नी व बेटी, इन सब का दुख उसे भीतर से ही मारे खाए जा रहा था। समाज से निकलने के बाद कोई उन्हें देखना भी पसंद न करता। कल तक जो गांव को हीरा लगता था, आज वही हीरा मानो कोयला प्रतीत हो रहा हो। भानुलाल इसे विधाता की इच्छा रचना मान अपने मन को सांत्वना देता था। कुछ दिनों बाद रुक्मणी देवी की बस सांसें ही चल रही थी और कुछ नहीं। भानुलाल अब कहाँ तक सहे। वह बैठ गया। उसके बूढ़े कंधे टूट गए थे। थक चुका था वो, परंतु कर भी क्या सकता था। 2 दिन बाद रुक्मणी देवी की सांसें बंद हो गई। भानुलाल बड़ी ही दयनीय स्थिति में था। अंतिम क्रियाक्रम तक उसने अकेले ने करा। जब रुक्मणी की चिता जल रही थी तब भानुलाल रोया नहीं। उसके चेहरे पर न दुख था, न सुख था, न ही कोई हाव भाव। वो निरंतर जलती चिता को देख रहा था, मानो रुक्मणी उस आग से निकलकर भानु को गले लगा लेगी। क्रियाक्रम पूर्ण कर भानुलाल घर पहुंचा। घर उसे जैसे काटने को दौड़ता। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। फिर उसने निर्णय लिया कि वह कहीं शहर चला जाए और वहीं रहकर कुछ काम करे। वैसे भी न अब उसका कोई घर में रहा न गांव में। वह गांव छोड़कर शहर आ गया और एक विद्यालय में रात को चौकीदारी का काम करने लगा। शहर में उसे कोई नहीं जानता था, परंतु वह अपना अनुभव का ज्ञान जहाँ तहाँ देते फिरता था। कुछ साल तक यहाँ रहते रहते भानुलाल ने अच्छी खासी पहचान बना ली। बदौलत उसके अनुभवी ज्ञान गणित के यह सब हुआ। और वो जहाँ बैठता नया ज्ञान सागर बहा देता। अक्सर उसके पास कुछ लड़कों की टोली बैठा करती, क्योंकि भानुलाल को उन्हें कुछ ना कुछ बताना ही रहता था। उनमें से एक लड़का था सत्यप्रकाश, विद्यालय के निकट ही रहता था और ज़्यादातर वह भानुलाल के पास ही बैठता था। भानुलाल सत्यप्रकाश को देश, दुनिया, दारू की सारी बातें बताते थे। वे हर ज्ञान सत्यप्रकाश से साझा करते थे, यहाँ तक कि उनके जीवन के ऐसे प्रसंग तक साझा करते जो उन्होंने आज तक किसी से न किया हो। सत्यप्रकाश भी उन सब बातों को गौर से सुनता। उन दोनों की बैठकी लंबी चलती थी। भानुलाल के पास सदैव अपने किस्से रहते थे सत्यप्रकाश को सुनाने के लिए। वे कभी अपनी बहादुरी के किस्से बताते तो कभी अपने कार्य क्षेत्र के। सत्यप्रकाश की उम्र तो 20 बरस के लगभग थी। वह हमेशा जिज्ञासु ही रहता था। भानुलाल व सत्यप्रकाश में मानो मित्रता सी हो गई हो। एक बार सत्यप्रकाश व भानुलाल भारत के मुख्य मंदिरों पर चर्चा कर रहे थे कि तभी सत्यप्रकाश ने भानुलाल से पूछा,
आप यहाँ अकेले रहते हो? भानुलाल ने हाँ में सिर हिलाया। सत्यप्रकाश ने और भी सवाल दागे। अकेले क्यों? आपका कोई लड़का या लड़की नहीं है? या फिर आपकी पत्नी? और आप पहले से यहाँ के नहीं हो, आप कहाँ से आए? सत्यप्रकाश ने इस प्रकार प्रश्न दागे थे मानो बंदूक से गोलियां दाग दी। इन सब प्रश्नों ने भानुलाल को बंदूक की गोलियों से भी ज्यादा गहरे जख्म दिए। भानुलाल की आंखें नम होने लगी। उसने अपने दुख को बहुत सहज कर रखा था, परंतु अब उससे न हो पाता। वह एकाएक बारी बारी से अपने जीवन घटित दुखों को विस्तार पूर्वक सत्यप्रकाश को बताया जा रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी, फिर भी वह सारी कहानी सत्यप्रकाश को बताया जा रहा था। जब वह अपनी पत्नी के क्रियाक्रम की बातें बताया जा रहा था, तभी वह फफक कर रो पड़ा। अंत में उसने कहा, कभी कभार जीवन में परिस्थितियां इतनी विकट बन जाती है कि एक ही निर्णय के आधार पर जीवन या मरण तक की स्थिति बन जाती है। और जीवन में केवल निर्णय लेना ही नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना भी बहुत जरूरी होता है सत्या। इतना कह भानुलाल अत्यंत विलाप करने लगे। सत्यप्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस समय क्या करे, क्या प्रतिक्रिया दे। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। परिस्थिति अत्यधिक जटिल व दयनीय थी। सत्यम यादव।